हम सब लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वैदिक व्यवस्थाएं क्या हैं, सैद्धांतिक पक्ष क्या कहता है, जिनको जीवन में अपनाकर हमारा कल्याण हो सकता है। जीवन को सफल करना आसान काम नहीं है बंधुओं। सफल करना क्या चलाना ही आसान काम नहीं है। इसीलिए कैसे सफल होगा, इसके लिए आपके भी चर्चाएं होती हैं और मैं समय पर एक चर्चा आरंभ कर रहा हूं। प्रातःकाल की चर्चा प्रातःकाल होगी और सायंकालीन की चर्चा सायंकालीन होगी। और अभी आपके पास समय है कई दिन का, इसीलिए कुछ बातों को अच्छे से समझा जा सकता है। कल तक हम बात कर रहे थे, कल तो एक आपके यहाँ सम्मेलन था, परसों हमने बात की पिछली सभाओं में कि किसी न किसी व्यवस्था के पीछे कोई न कोई कारण होता है। जैसे सुख और दुख का कारण क्या है, सुख और दुख का जो कारण है वह कर्म है। दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे और आध्यात्मिक ऊंचाई पकड़ेंगे तो वहां अविद्या कारण है। हमने बात की आपके बीच हमारे कर्मों का कारण क्या है, तो हमारे कर्मों का कारण विचार है, ज्ञान है, विवेक है, विद्या है। हमारे पास जैसा जैसा ज्ञान एकत्रित होता है उसके हिसाब से हम कर्म करना शुरू करते हैं। आज हम कर्म पर बात करेंगे। जीवन की माने आत्मा की सफलता, आत्मा को कल्याण के रास्ते पर ले जाने के 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु है त्रेतवाद का ज्ञान है जी। त्रेतवाद, परमेश्वर, जीव और प्रकृति, इनका ठीक ठीक से जानना। जो इनको तीनों को ठीक ठीक नहीं जानता वह उपासना नहीं कर सकता। किसकी उपासना करेगा जब जानता ही नहीं है तो। त्रेतवाद का ज्ञान। और दूसरा है कर्म फल व्यवस्था अनुसार कर्म। कर्म नहीं, कर्म फल व्यवस्था को जानकर कर्म। और तीसरा है योग साधना। इसे संक्षेप में कह सकते हैं ज्ञान कर्म उपासना है जी। बोलो। और ज्यादा परिष्कृत कहना पड़े, जहां विकृति ना हो, तो आप ये कह सकते हैं शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और बोलो शुद्ध उपासना। तो हम यहां कर्म पर बात करेंगे और कर्म पर आप जितने प्रश्न कर सकते हैं, अगर मेरी चर्चा में वो आ जाएं तो ठीक है, नहीं तो आप प्रश्न अवश्य कीजिएगा। हम अगली चर्चा में सम्मिलित कर लेंगे। मैंने अपने प्रचार यात्रा में और अध्ययन और अनुभव के आधार पर जो प्रश्न उपस्थित हुए उन सबको सम्मिलित करने का प्रयास किया है। और उनमें सबसे पहला प्रश्न यह है कि हमें कर्म करना चाहिए या नहीं। कैसा करना चाहिए ये अलग प्रश्न है। देखो कैसा प्रश्न है, और संभव है ऐसे कुछ सरल प्रश्न लगते हैं वो कई बार जीवन में आते ही नहीं हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन प्रश्नों का बहुत महत्व होता है। प्रश्न है कर्म करना चाहिए या नहीं। तो आप बताइए आपका सामान्य उत्तर क्या है, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि यहां समाज में ऐसा भी उपदेश होता है कि जो कर्म करने के लिए मना करता है। देखो क्या कह दिया मैंने, समाज में ऐसा भी उपदेश होता है
और लोग उसे दोहराते रहते हैं, ऊल ऊल के गाते रहते हैं, और वो ये नहीं समझते कि इसका प्रभाव कितना घातक है। तो पहले हम ये जानेंगे कि ऐसे भी बहुत लोग हुए हैं भारत देश में, हुए हैं और आगे भी होंगे, यदि आर्य समाज ने अपने काम को और अच्छे से नहीं किया। आप मेरी चर्चा में बार बार यही प्रश्न किया करो चर्चा सुनने के बाद, आर्य समाज की जरूरत है कि नहीं। मैं अपने सारे प्रयासों से यह बताना चाहता हूं बस कि आर्य समाज की कितनी जरूरत है, और आर्य समाज ने काम सही से नहीं किया तो भविष्य में कितने भयंकर परिणाम आएंगे, ये देखते रहो बस। यहां पर उपदेश करने वाले लोग आए, उन्हें उपदेशक कहा, धर्माचार्य कहा, प्रवक्ता कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, और उन्होंने समाज को अकर्मण्य बना दिया, निकम्मा बना दिया। मैं तो आपको यह भी बताऊंगा कि पाप कर्म करने के लिए प्रेरित कर दिया, यह भी दूंगा मैं आपको, प्रमाण दूंगा इसकी दलील दूंगा मैं आपको, इसकी तर्क दूंगा कि उपदेशकों ने ही, जिन्हें उपदेशक कहा गया, उन्होंने ही समाज को पाप कर्म करने के लिए ढकेल दिया है। यह समाज में पापाचरण ऐसे ही नहीं हो रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं से तो प्रेरित होगा, अच्छा कोई तो कारण होगा, बोलो हां या ना। वो कारण क्या है हम यहां अपनी चर्चा में सम्मिलित करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि कर्म करना चाहिए, ऐसा वेद मानता है, वैदिक ग्रंथ मानते हैं, वैदिक व्यवस्थाएं मानती हैं, लेकिन कर्म नहीं करना चाहिए ऐसा उपदेश करने वाले अवैदिक लोगों ने भी विचार दिया। उनमें से एक दो को सुनो। अजगर करे न चाकरी और पक्षी करे न काम, और दास मलू का कह गए सबके दाता राम। अब आप इस बात का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना। मलू का दास ये कह रहे हैं कि अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, अजगर करे न चाकरी, और पक्षी तो कोई काम नहीं करता, और जब इनका पेट भरता है परमात्मा तो थारा पेट भी भर देगा। अब बताओ कर्म करने की जरूरत है? अजी बोलो नहीं, आप जहां चल रहे हैं वहीं चलिए, आप अपनी बातें मत धसेड़िए उसमें। ये भाव, ये पंक्तियां क्या कह रही हैं बताइए? कर्म करना चाहिए या नहीं? बोलो है जी, नहीं करना चाहिए जी। वक्ता के आशय पर डटेंगे नहीं तो कुछ का कुछ मतलब निकाल लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? वक्ता जहां ले जाना चाह रहा है वहां चलो तो आनंद आएगा। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं अब कि आपका क्या मत है, आपने क्या जाना है, आपने क्या अध्ययन किया है, आपकी थ्योरी क्या कहती है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि मैं ये पूछ रहा हूं कि मलूका दास की थ्योरी क्या कहती है। अब बोलो जरा क्या कहती है? कर्म करना चाहिए कि नहीं? मलूका दास की थ्योरी कहती है कि कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए निकम्मे लोग बने हुए हैं यहां तो ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, वो कहते हैं आंख कान मुख बंद कर रहो खाट पर सोए। आंख कान मुख बंद कर रहो खाट पर सोए, होनी होएगी तो होएगी, अनहोनी ना होए। अच्छा बताइए ये थ्योरी क्या कह रही है? कर्म करना चाहिए कि नहीं? ये यूं कह रहे हैं टेंशन बिल्कुल नहीं लो, जो होगा वही होगा, थारे करने से क्या हो रहा। ये कह रहे हैं आपके करने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वही होगा, इसीलिए आपका कोई पुरुषार्थ सफल नहीं होगा, कोई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो होगा, जो निर्धारित है वही होगा। ऐसे एक मिसाल नहीं है बंधुओं, यहां ऐसे लोगों की भरमार है, ऐसे लोगों ने बहुत विनाश किया है। यहां तो उदासीन नाम से संगठन चल रहे हैं। उदासीन संप्रदाय का नाम क्या है भाई? क्या है ये उदासीन? किसे कहते हैं उदासीन भाई? या तो आर या पार,
उदासीन का क्या मतलब है? इसीलिए बने उदासीन क्योंकि उन्हें लोगों ने प्रेरित किया है। प्यारे बंधुओं, आओ अब हम वैदिक मत की ओर चलते हैं। वेद का क्या मत है जिसे महर्षि दयानंद जी महाराज ने प्रस्तुत किया, और उन्होंने यह कह करके किया कि मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत जितने ऋषि हुए हैं, जो आप तो पुरुष हुए हैं, सृष्टि के विद्वान हुए हैं, उन सब ने एक स्वर में कहा है कि केवल और केवल कल्याण का रास्ता वेद ही है। वेद से अतिरिक्त संसार में और कोई कल्याण का रास्ता नहीं है। अगर किसी को बहस करनी हो, किसी को लगता हो फिर भी कि वेद के अतिरिक्त कोई ऐसी पुस्तक, कोई ऐसा सिद्धांत जो वेद मत के अनुकूल नहीं है, वेद के विरुद्ध है, वो संसार का कल्याण कर सकता है, तो मैं वार्तालाप के लिए उपस्थित हूं। आके बात करे कोई। वेद मत वो अलग बात है, हम कितना समझ रहे हैं। मैंने ऐसा भी अनुभव किया, हमारे साथी लोग माने आर्य समाज के सदस्य हैं, अधिकारी हैं या कोई भी हैं, वो कई बार अन्य ग्रंथों को भी वेद के बराबर में सम्मान दे देते हैं। उन्हें अभी और अध्ययन की आवश्यकता है, उन्हें अभी और दलीलों की, तर्कों की आवश्यकता है कि वेद के बराबर में संसार के किसी भी ग्रंथ को रखा नहीं जा सकता। आओ, कर्म की थ्योरी क्या है वेद की, और ऋषियों ने क्या कहा है। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेक्षितम समा। कमाल का मंत्र है, इसको समझ लीजिए आप। ये क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि कर्म करते हुए, यहां पर यह भी है कैसे कर्म करते हुए। तो ऋषि दयानंद ने इसका अर्थ लिखा है वेद विहित कर्म करते हुए। देखो, एक क्षण में निर्णय हो गया। कैसे कर्म करते हुए? वेद विहित, वेद के द्वारा निर्धारित। यहां पर लेकिन इतना ही समझो अभी आप कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। दो चीजें आई आपके सामने, एक कर्म करो, एक इच्छा करो। अच्छा सच बताओ, हमारे समाज में, पूरे करनाल में, पूरे देश में इच्छा करने वाले लोग ज्यादा हैं या कर्म करने वाले? कमाल देखो कितना बिगड़ा है वातावरण, मानसिक वातावरण कितना बिगड़ा है कि व्यक्ति सेक चिल्ली की तरह इच्छाएं तो बहुत करता है। किसकी तरह? आप सब परिचित होंगे। ऋषि दयानंद ने उदाहरण दे दिया सेक चिल्ली, उसकी तरह मस्तिष्क में ही प्रोग्राम बनता रहता है, धरातल पर कर्म करने को तैयार नहीं। ज्यादातर लोग ऐसे हो गए, अकर्मण्य नहीं है, अकर्मण्य हो गए, निकम्मे हो गए, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। और वेद कह रहा है कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इसका सारांश क्या होगा? इसका भावार्थ क्या होगा? इसका भावार्थ होगा आपके 100 वर्ष तक जीने की इच्छा पूरी होगी, लेकिन वो इच्छा केवल कर्म से पूरी होगी, बिना कर्म के पूरी होने वाली नहीं है। ओहो, और सुनो जरा, इस मंत्र की उपस्थिति में मैं क्या क्या कह सकता हूं। केवल इस मंत्र से क्या भाव निकलता है? इससे यह भाव निकलता है केवल 100 वर्ष तक जीने की ही नहीं, बल्कि आप जो इच्छा कर सकते हो, जो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मैं यहां ये लाइन जानबूझकर बोल रहा हूं, जो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ऐसी भी कुछ इच्छाएं होती जो पूरी नहीं होती। जैसे मैं परमात्मा बन जाऊं, पूरी हो जाएगी क्या जी? ऐसी इच्छाएं होती हैं जो असंभव होती हैं, जो सिद्धांत के परे होती हैं, वो नहीं हो सकती। हे भगवान परमात्मा तू जन्म ले, मेरी इच्छा है, अच्छा होगी पूरी। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा ही लिखा है
मनु और शत्रुपा को लगा करके ऐसा ही लिखा है। मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं और परमात्मा से प्रार्थना की, वो प्रकट हो गए। उनसे कहा कि हम चाहते तेरे जैसा जन्म हो हमारे यहां बच्चे का। तो भगवान ने यूं कह दिया, मेरे जैसा तो कोई नहीं मिलेगा, मैं ही जन्म लूंगा के। अरे भाई क्या है ये, अरे क्या है ये असैद्धांतिक बातें हैं। ये सिद्धांत और धरातल पर खरी, बोलो जोर से, नहीं उतर सकती, क्योंकि परमात्मा ना तो प्रकट होता है और ना ही कभी जन्म लेता है। लेकिन ऐसी फालतू साहित्य ने भारत का बहुत बड़ा नुकसान किया है। प्यारे बंधुओं, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं वो सब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन ध्यान रखना एक भी इच्छा बिना कर्म के पूरी नहीं हो सकती। सारी इच्छाओं का आधार कर्म है। जोर से बोलो, क्या है? इसीलिए कर्म करो और कर्म के फिर नियम देखो, नियम जानो। अरे पहले तो कर्म ही जानो कि कर्म होता क्या है। कैसा प्रश्न कर दिया मैंने, जानने की कोशिश करो, पूरा दिमाग दौड़ाओ, कर्म की परिभाषा क्या है। मैं अगर पूछने लगूं कि कर्म में क्या क्या आएगा, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे जैसे माताएं बहनें कि भाई सास बहू का झगड़ा कर्म में मत लेना, ये कर्म में नहीं आना चाहिए। भाई भाई का झगड़ा कर्म में नहीं आना चाहिए। आओ जरा ऋषि दयानंद को पढ़ते हैं। वो कहते हैं जीव मन और इंद्रियों से जुड़कर जो भी चेष्टा विशेष करता है वो सब कर्म कहलाता है। जरा नोट कर लो, क्या कर्म कौन करता है? जीव करता है, आत्मा करता है। हाथ पैर शरीर नहीं, ये तो साधन है, इनसे कराया जाता है। कैसे कराया जाता ये भी देखिएगा। कर्म करने वाला है आत्मा, जीव कैसे करता है? मन और इंद्रियों से जुड़कर जो भी चेष्टा विशेष करता है वो सब कर्म कहलाता है। जरा महाराज मनु को पढ़ते हैं। महाराज मनु ने सारे कर्म दर्शन को एक सूत्र में लिख दिया है। सुवासु फलम कर्मा मनोवाक देह संभव, अरे कर्म जा गत्यो नृणाम उत्तमा अधम मध्यमा। देखना जरा इसके सूत्र के 4 पाद आपको क्या बता रहे हैं इस श्लोक के। वो कह रहे हैं सुवासु फलम कर्म, एक पाद। दूसरा मनोवाक देह संभव, तो दूसरे पाद को उठाइए। हम कर्म करते हैं मन वाणी और शरीर से। मनोवाक देह, किस किस से बोलो? मन से, वाणी से और बोलो जरा शरीर से। आत्मा के 3 साधन, मन वाणी शरीर। मनोवाक देह संभव, और इन तीनों से 2 प्रकार के कर्म करते हैं हम। शुभ शुभ फलम कर्म। कौन कौन से कर्म? शुभ और अशुभ। और इन कर्मों के आधार पर ही मनुष्य की 3 गति होती हैं, उत्तमा, मध्यम और अधम। उत्तम गति, मध्यम गति और अधम गति। इसीलिए कर्म क्या होता है? मन में हम जो चिंतन कर रहे हैं वह सब कर्म है। किसी के बारे में अच्छा सोचिए चाहे बुरा सोचिए, उसका भी एक दिन परिणाम, जोर से बोलना जरा, अभी आवाज नहीं आई, सोच रहे कहां फंसा रहे हो मैं, बोलो। जो मन में सोच रहे हैं, जो भी चल रहा है, उसका परिणाम, उसका फल एक दिन अवश्य मिलेगा। और वाणी से जो बोला जा रहा है उसका भी परिणाम अवश्य मिलेगा। और शरीर से जो किया जा रहा है उसका भी परिणाम, चाहे आप अपने लिए कर रहे हैं चाहे दूसरे के लिए कर रहे हैं। इसीलिए सावधान हो जाओ, ऐसे ही नहीं चलेगा काम। अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा, अपने आप को कर्म के दर्शन, कर्म के नियमों में बांधना पड़ेगा,
ऐसे ही नहीं चलेगा काम। इसीलिए ये जानते रहो, धीरे धीरे जानो। हमने अभी जाना कि कर्म होता क्या है, अब हम जानेंगे कर्म होता कैसे है, कैसे होता है ये कर्म। तो इसके लिए व्याकरण के आचार्य कहते हैं, ऋषि दयानंद जी महाराज ने जो पठन पाठन व्यवस्था की प्रथम पुस्तक लिखी, वर्णोच्चारण शिक्षा, उसमें लिख दिया आत्मा बुद्धि समित्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया। कमाल का सूत्र है। क्या लिखते हैं व्याकरण के आचार्य लोग? वो लिखते हैं, आप ये जानो पहले कि ये शब्द कहां से निकल रहा है। ये जो मेरे मुख से वाणी निकल रही है, ये शरीर के कौन से हिस्से से आ रही है? कभी विचार किया? यहां से बनती है? कहां से बनती है? कंठ से बनती है। आओ जरा इसके सिस्टम को देख लेते हैं, पता चल जाएगा। आत्मा बुद्धे समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया। जरा भाषा पर ध्यान दो। आत्मा जब कुछ कहने की इच्छा करती है, कौन करती है? आत्मा। तो बुद्धि पूर्वक मन को नियुक्त करती है। जरा देखना कहां से आया शब्द, कहां से आया? आत्मा से। लेकिन आत्मा के पास मुंह तो है नहीं, इसीलिए वो संयुक्त करेगी। किस किस को जोड़ेगी? साधन है उसके। आपको पता है हाथ पैर आदि को इंद्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा का नाम इंद्र है। और जब इंद्र के साधन है उनको क्या कहेंगे? इंद्रिय तो कहेंगे। इसीलिए साधनों से काम लेगी आत्मा। और सबसे पहला उसका साधन है बुद्धि। इसीलिए उसने बुद्धि को नियुक्त किया, मन के साथ जोड़ दिया। अरे कुछ कहना है, बिना बुद्धि के शरीर का कोई पुर्जा नहीं काम करता। और बुद्धि डिस्टर्ब होने के बाद फिर जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा। बुद्धि सारथी है। बुद्धि आत्मा की सबसे बड़ी सहायक है। आत्मा बुद्धि से मन को प्रेरित करती है और मन अग्नि को प्रेरित करता है। अग्नि वायु को प्रेरित करता है और वायु चरण मंदम मंदम जनयति सस्वरम, धीरे धीरे मुख गुहा से गुजरता है, शब्द बन जाता है। ओहो, हवा से शब्द बना। किससे बोलो? हवा से बना, वायु से बना। लेकिन ये वायु आएगी कहां से? अग्नि से आएगी। बोलो किससे? अच्छा, संसार में वायु किससे चलती है? बोलो। अग्नि से चलती है। संसार का वायु भी अग्नि से ही चलता है। और अग्नि को कोई तो प्रेरित करने वाला हो। अग्नि को प्रेरित करने का काम मन करता है और मन को बुद्धि चलाती है, तब जाकर के शब्द बनता है। अच्छा, दो प्रयत्न होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। और क्या प्रयत्न हुआ? आप जरा गौर से देखना। आप मुझे देख रहे हैं तो आप मेरे होठों को चलते देख रहे होंगे, लेकिन आप खुद बोले तो ये पूरा सिस्टम चलता है। और इसके उच्चारण स्थान लिखे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। कौन कौन सा वर्ण कहां से निकलेगा, आप मन की तत्परता देखिए तो सही। मन की व्यवस्था तो देखिए। जब अ निकालना है तो कंठ पर आवाज चली जाती है, हवा। और जब आपको च निकालना होता है तो तालु पर चली जाती है। प निकालना है तो ओठ पर आ जाती है। और म निकालना है तो नासिका भी सम्मिलित हो जाती है। आप मन का प्रयत्न तो देखो। अच्छा चलो, आपको और आसानी से बताता हूं। ये महाराज जी के पास तो बहुत बढ़िया वाला बाजा है, पर आप हारमोनियम से अच्छे से समझ सकते हैं। हारमोनियम और ये एक जैसा है। वहां भी दो काम होते हैं। एक तो हवा भरी जाती है। क्या जी बोलो? हवा भरी गई, बिना हवा के बजेगा। दूसरा
आप उंगलियों को देखिए, उससे की दबाई जाएगी और उससे हवा निकाली जाएगी, वही स्वर निकलेगा। अब बताओ, बिना बुद्धि के बजेगा? बिना बुद्धि के बज जाता तो सब बजा लेते, इनकी क्या जरूरत थी फिर? सब सीखना पड़ता है, हारमोनियम बजाना सीखना पड़ता है, और जरा आनंद लेना, इस हारमोनियम को बजाना भी सीखना पड़ता है। कुछ का तो कड़वे स्वर निकालता रहता है। अच्छा, आपको पता है इसमें से भी मृदु और कर्कश स्वर निकलते हैं, हारमोनियम में से भी मधुर स्वर भी होते हैं, कर्कश स्वर भी होते हैं। ये तो बजाने वाले की कला है। इसीलिए याद रखना, वाणी का सही प्रयोग भी एक कला है। इसका सदुपयोग करो, आनंद आ जाएगा। मैं क्या निवेदन कर रहा था, कैसे हुआ, वाणी कैसे निकली? आत्मा ने निकाला। आत्मा ने किस किस को साधन बनाया? इसीलिए आओ जरा मेरे हाथ पर आओ, इसे देखो। सारा का सारा कर्म इस सिस्टम से होता है। जब भी हाथ उठता है, पैर चलते हैं, या कोई भी क्रिया शरीर की होती है, वाणी की क्रिया होती है, मन में क्रिया होती है, तो सबसे पहले आत्मा बुद्धि को नियुक्त करती है। ये आत्मा है, ये बुद्धि है, ये मन है, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये कर्म इंद्रियां हैं। यहां से कर्म शुरू होगा, और यहां से जब कर्म होगा तो यहां से आएगा। ये ही कर्म करके मन को व्यवस्था करेगी, और मन ज्ञानेंद्रियों से जुड़ेगा तो ज्ञान अर्जित करेगा, और कर्मेंद्रियों से जुड़ेगा तो कर्म करेगा। यह है सिस्टम, ऐसे कर्म होता है। अनायास कोई कर्म नहीं होता, सब सिस्टम से लगा हुआ है। जो लोग बुद्धि को जितना तेज कर लेते हैं, और बुद्धि का एक हिस्सा कर्मों से ही अच्छा बनता है, एक हिस्सा नहीं, सारा ही बनता है। एक हिस्सा क्यों कहा? कि पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर भी बुद्धि का निर्धारण होता है। हमें जितना अच्छा शरीर मिलता है, वैसे ही अच्छी बुद्धि भी कर्मों के आधार पर मिलती है। इसीलिए कर्म जो बेहतर करते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी तो बनती ही है, लेकिन साथ साथ उनकी स्मृति भी ज्यादा अच्छी रहती है। जरा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, बातों को पकड़ने का प्रयास करना। अभी हमने जाना कर्म होता कैसे है, लेकिन अब हम जानेंगे कर्म के प्रकार कितने हैं। तो प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, कर्म के मूलतः दो प्रकार हैं। है जी, बोलो कितने? एक कर्म का नाम है सकाम, और दूसरे के काम नाम है निष्काम। सकाम कर्म किसे कहते हैं? नाम तो बहुत लोग जानते हैं और प्रचार हो जाता है, अलग अलग ग्रंथों में प्रचार हुआ। सकाम कर्म उन्हें कहते हैं जो संसार के भोगों की इच्छा के उद्देश्य से किए जाते हैं। धन, माल, खजाना, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, धन, दौलत, माल, खजाना, जो भी चाहिए, उस उद्देश्य को लेकर के जो कर्म किए जाएंगे, वो सारे के सारे कर्म क्या कहलाएंगे जी? सकाम। निष्काम कर्म उन्हें कहते हैं जो केवल परमेश्वर की साधना के लिए किए जाते हैं। उद्देश्य क्या है? परमेश्वर प्राप्ति। उद्देश्य क्या है? मुक्ति का आनंद मिलना, योग साधना बढ़ाना। माने उद्देश्य मन के अंदर निर्धारित होता है, उससे जो कर्म किया जाता है वो निष्काम होता है। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां ऐसा प्रचार हुआ है कि जी निष्काम सब लोग कैसे करेंगे। क्योंकि व्यास जी ने भी कहा, पतंजलि ऋषि के भाष्य करते हुए उन्होंने कहा, हम साधारण लोग 3 प्रकार के कर्म करते हैं। हम साधारण लोग 3 प्रकार के कर्म करते हैं, योगी 4थे प्रकार के कर्म करता है। अब कर्म के कितने प्रकार हो गए? 4। व्यास जी जो बता रहे हैं वो कर्म के सारे प्रकारों के बारे में बता रहे हैं। मूल 2 हैं, और 2 में से निष्काम एक ही प्रकार का होता है, और सकाम 3 प्रकार के होते हैं। सकाम कर्म के प्रकार हैं शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। ये 3 सकाम हैं,
शुभ भी सकाम है, अशुभ भी सकाम है और मिश्रित भी सकाम है। अब कितने हो गए जी बोलो? 4 हो गए कि नहीं? योगी निष्काम कर्म करता है और हम साधारण लोग बोलो जरा सकाम कर्म करते हैं। मैं निष्काम कर्म के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि घर में व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए भी निष्काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि योगी वही बन सकता है जो घरबार छोड़ना पड़ेगा, व्यापार छोड़ना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, बस वही योगी बन सकता है। ऐसा नहीं है। लेकिन प्रचार तो कुछ बोलो ऐसा ही हुआ है। मैं आपको निष्काम कर्म का व्यावहारिक संदेश कुछ देने का प्रयास कर रहा हूं। आप व्यापार करते हैं, व्यापार को सकाम और निष्काम करेंगे हम। जरा ध्यान देना, व्यापार के कितने प्रकार होंगे वो आप देखना, और फिर आप ये देखना कि हम कौन सी जगह कौन से वाला कर रहे हैं। पहले सकाम और निष्काम। आप सबके पास अगर मेरी बात अभी तक की पहुंच गई है तो आप उत्तर दे सकते हैं। एक व्यापारी निष्काम कर्म कर रहा है, निष्काम व्यापार। बताइए उसके सामान की क्वालिटी सही होगी या मिलावट होगी? आनंद लीजिए। ये देखो 1 मिनट में निर्णय होगा। जो निष्काम व्यापार कर रहा है उसका सामान पवित्र होगा, क्वालिटी ठीक होगी, मिलावट नहीं करेगा। दूसरा, उसके द्वारा जो तोल की जाएगी, निष्काम व्यापारी की जो तोल होगी वो सही होगी या कम देगा? देखना एक स्वर में उत्तर आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। अच्छा, निष्काम व्यापार करने वाला लाभांश सही लेगा या मूल्य बहुत ज्यादा रखेगा? लाभांश। ये तो है निष्काम व्यापार। आओ जरा आप सकाम व्यापार को देख लेते हैं। सकाम व्यापार करने वाला व्यक्ति सामान पवित्र बेचेगा या मिलावट करेगा? ओहो, अंतर देखो जरा। सकाम व्यापार कर रहा है, उसका उद्देश्य ईश्वर नहीं रह गया, उसका उद्देश्य धन रह गया है। कैसे भी धन आए तो मिलावट करेगा और तोल कम तोलेगा और रेट। कोरोना काल में देख लीजिए, लोगों ने बता दिया और लिखने वालों ने लिख दिया। इस समय मानव और मानवता दोनों को बचाने की जरूरत है। ओहो, क्या कह दिया बोलो? मानव को और मानवता को, दोनों मर रहे थे। मानव भी मर रहा था और बोलो जरा मानवता भी मर रही थी। कोई व्यक्ति अपने कार्य को ठीक से, अभी हमने देखा कि सकाम कर्म, लेकिन सकाम भी 3 प्रकार का होता है। धन के उद्देश्य से कमाइए, लेकिन सुनो, अगर हम धन को भी धर्म के साथ जोड़ देंगे तो वो शुभ कर्म हो जाएगा। तब भी हम मिलावट नहीं करेंगे, तब भी हम रेट बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, अरे ये शुभ कर्म में आएगा। लेकिन अब ऐसे लोगों की भी संख्या, बोलो जरा, हम तो निष्काम में भी अशुभ कर्म कर रहे हैं। प्रकार समझ में आ रहा है? सकाम निष्काम अलग हो गया, सकाम में शुभ कर्म अलग हो गया, सकाम में अशुभ कर्म का अलग हो गया, और सकाम में मिश्रित कर्म अलग हो गया। इसीलिए यहां सकाम में भी शुभ कर्म करने वालों की संख्या दिन रोज कम हो रही है। अगर धन कमाना चाहता है डॉक्टर, तो धन कमाए, कौन मना करता है? लेकिन किडनी चुराकर धन कमाएगा तो क्या वह सकाम शुभ कर्म हो पाएगा? अरे नहीं, वो तो सकाम में विशुद्ध अशुभ कर्म होगा, जिसका परिणाम दुख ही होगा। मेरे एक मित्र हैं, उनसे क्योंकि फोन पे ही बात हो रही थी सब लोगों से,
और प्रयास किया हमने, जो संपर्क में हैं उनको मैसेज करते रहें। जो मेरे से व्हाट्सएप फेसबुक पर जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा कि मैं लॉकडाउन के पीरियड में भी कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया कि मैं आपसे ना जुड़ूं। इसीलिए आप कभी ऐसा अनुभव करें तो मेरे फेसबुक अकाउंट को देखिए, आपको कोरोना काल में जो ज़रूरत है विचारों की वो आपको वहाँ मिलेंगे। चाहे वो बचाने के हैं, सावधानी के हैं, चाहे वो साइंटिफिक हैं, चाहे यज्ञ के हैं, आयुर्वेद के हैं, योग के हैं, वो आपको मेरे वीडियो मिलेंगे वहाँ लाइव में। हर रविवार को मैंने संकेत किया विद्वान उपदेशकों को कि भाई आप लोग इस समय घर पर बैठे हैं, अरे कम से कम अपने फेसबुक को ही ऑन करके उपदेश करना शुरू कर दो, अरे कम से कम कुछ तो लोगों को संकेत जाएगा, क्योंकि नीरसता का वातावरण बनता जा रहा था। इसीलिए मैंने निवेदन किया था वहां बंधुओं कि आओ जरा हम देखते हैं। तो मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, तो मित्र ने कहा कि हमारे एक रिश्तेदार हैं और वो कई दिनों से इस बात पर उनका केस पेंडिंग चल रहा है कि किडनी मिलेगी तब देंगे, किडनी मिलेगी तब देंगे, और अब अस्पताल से फोन आया कि अब मिल जाएगी। क्या मतलब है इसका, जरा बताएंगे आप, क्या मतलब है इसका? जिसको कोरोना नहीं है उसको भी कोरोना घोषित करके उसके अंदर के अंग निकाल करके बेच दिए, क्योंकि कोई घर वाला भी उसका मुंह देखने को तैयार नहीं है। सब डर रहे हैं, इसीलिए सिलाई करके सीधे शमशान भेज दो, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अरे किसी को नहीं पता चलेगा, परमात्मा को तो पता चलेगा। उससे भी बच जाओगे क्या? कमाल हो गया। यहां चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि भाई कहां आ गए हम, ये कौन सी दुनिया है। यहां सब आदमी विचार कर रहे थे कि भाई इसी दौरान धनवान होंगे हम तो बस। कोई सामान ब्लैक कर रहा है, कोई दवाइयों की भी ब्लैकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कुछ लोग इस बात पर भी लगे हुए थे। हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए जो अपनी सामर्थ्य से समाज की सेवा कर रहे थे। अरे उन लोगों का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे बहुत लोग निकल करके आए। आर्य समाज और आर्यवीर दल के लोगों ने स्थान स्थान पर जहां यज्ञ किए वहां लोगों को राशन दे करके भी सहायता की। अरे उनके कर्म की सराहना तो करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के, आपको पता है आर्यवीर दल के कुछ लोग इसीलिए भी दिखाई नहीं देते क्योंकि वो प्रदर्शन में थोड़ा कम विश्वास करते हैं, और कुछ लोग इसीलिए देते हैं दान ताकि हमारा प्रदर्शन हो जाए। इसीलिए वो लोग कई बार छाए रहते हैं मीडिया में, फोटो खिंचवाएंगे पहले, दान करेंगे बाद में। ऐसे ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे, एक केला दे रहे हैं 6 लोग एक आदमी को, 6 लोग मिलकर एक केला दे रहे एक आदमी को, फोटो खिंचवा रहे हैं। अस्तु, मैं क्या निवेदन कर रहा था, हमें कर्मों के प्रकार समझने हैं। तो एक प्रकार कर्म निष्काम है, एक प्रकार कर्म सकाम है। मुझे यहां एक बात और बतानी पड़ेगी, और वो ये कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं तो ज़्यादातर लोगों में उत्तर आता है, अरे साहब जीवन का क्या उद्देश्य है, संसाधन अच्छे हो जाएं, बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, सेटल्ड हो जाएं, फिर चैन से मर सकते हैं। एक माताजी से मिले, माताजी से पूछा कैसी है माताजी, वानी शास्त्री जी अब मैं चैन से मर सकती हूँ। मैंने माताजी ऐसा क्या हो गया? माने एक बेटा रह गया तो उसका ही विवाह हो गया। माने के परमात्मा पूछेगा कि तू विवाह करके बच्चों का आई है कि नहीं आई है, यूं पूछेगा। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है यहीं तक पहुंच पा रही है। क्या जी मैं ठीक कह रहा हूं क्या? अरे बोलो। जीवन के रहस्यों से संबंधित हमारे परिवारों में कोई जानकारी नहीं मिल रही। जीवन की सफलता से संबंधित हमारे विद्यालय भी कोई जानकारी, जोर से बोलना जरा, तो फिर कहां से आएगी? क्या अनायास आती है? इसीलिए आर्य समाज की जरूरत है। जोर से बोलो हाँ या ना। पता कैसे चलेगा? अरे सैकड़ों लोग नहीं, लाखों और करोड़ों की संख्या में मर रहे हैं, और ऐसे मर रहे हैं उन्हें यही पता नहीं चला, पूरे जीवन ये पता नहीं चला सही क्या था गलत क्या था। आप अपने आप को भाग्यशाली अनुभव करो कि आप लोग जीवन रहते कम से कम परमेश्वर की व्यवस्था से जुड़ गए। कितना बड़ा भाग्य है। और मैं तो ये अनुभव करता हूँ क्योंकि मुझे अन्य मंचों पर भी बोलने के लिए कभी कभी अवसर मिलता है,
तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आर्य समाज के अतिरिक्त किसी मंच पर जाने के बाद मैं असहज अनुभव करता हूं, क्योंकि वे वहां जिस स्तर की बात कर सकता हूं उस स्तर से बहुत नीचे स्तर के लोग रहते हैं। और मैं अपने घर में बैठ कर के जब मैं बात करता हूं तो मुझे बात करने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आप लोग पहले से ही इतना आनंद ले चुके होते हैं। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं। फिर मुझे उनसे, आयोजकों से पूछना पड़ता है कि भाई क्या बताऊं मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है तुम क्या पसंद करोगे, और मेरे पास वो है नहीं जो तुम सुनते रहते हो। इसीलिए मुझे बताओ, विषय दे दो, और उसके अतिरिक्त कुछ दाएं बाएं हो जाए तो झेलने की हिम्मत रखो तो सुन लो मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को क्या विरोधी लगेगा, क्योंकि आप और हमारी बातों में बहुत अंतर है। इसीलिए आप सभी अपने आप को आनंद की ओर अनुभव किया करो, सौभाग्यशाली अनुभव किया करो। मैं ये कह रहा था, हमारे जीवन का उद्देश्य है केवल और केवल परमेश्वर की प्राप्ति। जोर से बोलो, क्या है? केवल और केवल। लेकिन फिर ये सब संसार की क्या जरूरत? क्यों जी, अच्छा प्रश्न है कि नहीं? अगर ईश्वर प्राप्ति ही करना है तो संसार की क्या जरूरत? तो सुनो, जरूरत है कि नहीं? अच्छा, जन्म लेते ही परमात्मा की साधना पे लग जाओगे कि पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा तो माता पिता की जरूरत, अध्यापक की जरूरत। अच्छा चलो, हम जितने बड़े होंगे उतने बड़े जीवन चलाने के लिए रोटी की जरूरत, हाँ या ना? कपड़े की जरूरत, मकान की जरूरत। इसका मतलब यह है कि ईश्वर प्राप्ति में ये सारा संसार का साधन जरूरी है, लेकिन साधन कोई साध्य मत मान लेना। रोटी, कपड़ा और मकान को ही साधन मत मान लेना। हमारे एक महाशय जी हैं, भरतपुर से आते हैं, आजकल अस्वस्थ होने के कारण जा नहीं पा रहे, पंडित नरदेव जी कवि हैं, आर्य जगत के प्रसिद्ध भजनोपदेशक हैं, वरिष्ठ हैं। वो एक बार चर्चा कर रहे थे तो मेरे से कह रहे, लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए बड़ी जद्दोजहद करते हैं। मैंने तरीका बताता हूं, फ्री मिल जाएगा। मैंने क्या मतलब? माने किसी का सिर फोड़ दो, रोटी भी फ्री, कपड़ा भी फ्री। अजी बोलो, मकान ऐसा कि हम बना ही नहीं सकते। क्या जी बना सकते? चार दीवारी पर कोटा, सुरक्षा, चौक चावन, अजी बना सकते? कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं। कैसा व्यंग है? नहीं बंधुओं, जरूरत है हम पुरुषार्थ करें, मकान बनाइए, अच्छा कौन मना करता है, लेकिन मकान में रहते रहते प्रभु को भूल जाइए, ये तो बात कुछ अच्छी नहीं हुई। आप गाड़ी चलाइए, अच्छी कौन मना करता है, लेकिन अच्छी गाड़ी की एसी चला करके आप मदमस्त हो जाएं और अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाएं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आप पढ़िए खूब अच्छा, कौन मना करता है, लेकिन पढ़ने के बाद भी लक्ष्य सम्मुख नहीं रहा तो फिर पढ़ाई का क्या मतलब? इसीलिए सारे संसाधन, रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, योग्यता, ये सब का सब साधन है और साध्य केवल परमेश्वर है। ऐसा समझ लेंगे तो हमारे कर्मों में व्यावहारिक परिवर्तन आ जाएगा। आओ थोड़ी सी चर्चा, इतना समय और है बस। अभी हमने जाना कि सकाम क्या है, निष्काम क्या है, अब हम जानेंगे शुभ और अशुभ। वैसे तो मैं आपसे कह दूं कि शुभ अशुभ क्या है, तो आप बहुत दिन से ये बातें सुन रहे हैं, लेकिन आओ जरा ऋषि को सुनते हैं। और उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि संसार के लोग शुभ अशुभ ठीक से समझ गए क्या? आप सोच में पड़ जाते हैं।
संसार के लोगों ने ठीक से समझ लिया शुभ क्या है, शुभ क्या है। चलिए उदाहरण से पूछता हूं, जीवों पर दया करना शुभ है या जीवों की हत्या करना शुभ है? बहुत सुंदर। लेकिन सारे संसार में कौन से लोगों की संख्या ज्यादा है? यहां तो जीवों की हत्या करना भी शुभ कर्म हो गया। क्यों जी, हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो कितना क्रिटिकल स्थिति आ गई है। कैसे हल करोगे? कैसे सुनाओगे सारे संसार को? कैसे बताओगे कि जीवों पर दया करना ही शुभ कर्म है, हत्या करना नहीं हो सकता? और उससे भी ज्यादा चुनौती इस बात की, सारे विश्व भर में कौन से लोग ज्यादा हैं, जीवों पर दया करने का शुभ कर्म मानने वाले या जीवों की हत्या को शुभ कर्म करने वालों की संख्या ज्यादा है? बोलो जरा। लो, बहुमत में तो आप फेल हो गए। अजी बोलो, बहुमत में फेल हो गए कि नहीं? इसीलिए एक बात सुनो, सत्यासत्य का निर्णय बहुमत से नहीं होता। क्यों जी, ठीक कह दिया मैंने? नहीं, अभी कुछ सोच रहे होंगे कि नहीं मेजॉरिटी बढ़ाओ, हमारी जिम्मे आना चाहिए ये पद। सत्यासत्य का निर्णय अगर कोई बहुमत से करना चाहते हैं तो मेरा एक उदाहरण सुन लें। गुरुजी ने गणित का प्रश्न दिया 40 बच्चों को, और 40 बच्चों को गणित का एक क्वेश्चन हल करने को दिया। उनमें से 15 बच्चों का उत्तर सही, 25 का गलत। अब जरा बताओ गुरुजी कितने बच्चों को पास करें? जोर से बोलो। 15 को। बहुमत तो 25 का ज्यादा है। अजी बहुमत तो वो तो हाय हाय कर देंगे स्कूल के सामने, बहुमत हमारा ज्यादा है इसीलिए हमें पास करो। बोलो, मेरे राष्ट्र में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? कैसे बताओगे? इसीलिए ऋषियों ने एक बात कही कि सारी भीड़ से राय लेने की कोई जरूरत, विद्वानों से राय लो। और वो विद्वान भी आप तो हो, वो भी किसी का पक्ष लेने वाले, वो सही जानकारी देंगे। केवल एक से बात कर लो। अच्छा, हमारी आर्य समाज में भी कुछ ऐसे ही होने लगा है कि नहीं? अरे बोल दो जरा, घबरा क्यों रहे हो? बहुमत सिद्ध कर लो, चाहे उल्टे लोग सदस्य बना लो। मूल में भूल है, मूल में भूल। यहां हर व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता। आर्य समाज के प्रधान जी का फोन आया, बहुत बातें करने के बाद उन्होंने एक बात कही। यहां के प्रधान जी नहीं, उन्होंने मेरे से कहा हम अपने बच्चों को सदस्य बना सकते हैं कि नहीं? अच्छा, आपका क्या उत्तर होगा? आनंद लो जरा, कुछ तो पता चले। हम अपने बच्चों को सदस्य बना सकते हैं कि नहीं? आप चुप हो गए, अरे पता नहीं कहां फंस जाए। सुनो, हमने कहा प्रधान जी आप अपने बच्चों को सदस्य बना सकते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों को जो आपके बच्चे रविवार के सत्संग में 2 वर्ष तक लगातार आते रहे हो। और सुनो, वो आर्य समाज के सिद्धांतों को जान गए हों और उनको जीवन में उतारने के लिए व्रत लेते हों, केवल वे ही सदस्य बनने के अधिकारी हैं। हो क्या गया? प्रधान जी ने अपने बेटे को सदस्य बना लिया और वो आर्य समाज आता नहीं है। चंदा जमा करते रहे और कई बार वो सभासद बना दिया। आर्य समाज के लोगों ने पता नहीं क्यों उसे ही प्रधान बना दिया, जो कुछ आर्य समाज के बारे में जानता नहीं है। मूल में भूल है कि नहीं? जरा बोलो, आनंद लो जरा। मैं कभी प्रबंध की बात भी बहुत अच्छे से करता हूं, जिनको चाहिए कि हमें क्या करना है, आप कभी मेरे से बात करो।
मैं 24 घंटे आर्य समाज की सेवा के लिए उपस्थित हूँ। कभी भी बात करो मेरे से। ऐसा कभी अनुभव हो कि रात को चेक करके देखो तो रात को भी मोबाइल ऑन रहता है मेरा, बंद करके नहीं सोता मैं। नेट जरूर बंद कर देता हूँ, नहीं तो कहाँ करते रहते लोग। अस्तु, मैं क्या निवेदन कर रहा था, आओ जरा लौट कर चलते हैं। शुभ क्या है अशुभ क्या है, इसका सत्य सिद्धांतों का प्रमाणीकरण बहुमत से नहीं होगा, यह केवल और केवल सत्य सिद्धांतों के आधार पर प्रामाणिकता से ही होगा। इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा, जब यहां पर देखा कि चारों तरफ लोग कोई किसी को शुभ कह देता है, कोई किसी को अशुभ कह देता है, ऐसे विकट वातावरण में ऋषि दयानंद ने परिभाषा दी। और इस शुभ कर्म की परिभाषा है जिन कर्मों से मेरा उत्थान होता हो। जरा ध्यान देना और परिभाषा को किसी स्तर पर उतार करके देखना। जो कर्म किए जा रहे हैं उन कर्मों से मेरा उत्थान होता हो, और केवल मेरा नहीं, उन्हीं कर्मों से मेरे संबंधियों को भी सुख मिलता हो, और उन्हीं कर्मों से दूसरे मनुष्यों और दूसरे प्राणियों को सुख मिलता हो। अरे उन कर्मों को शुभ कर्म कहते हैं। जो इसके विरोधी हैं वो शुभ कर्म नहीं हो सकते। बात पहुंची आप तक? जिन कर्मों से सबका कल्याण हो, केवल मेरा नहीं, जिनको ऐसा लगता है कि बस मेरा चलना चाहिए, अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता, यह शुभ कर्म नहीं है। बड़े बड़े चालाक लोग देखे हमने, बड़े बड़े चालाक, और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी चालाकी पकड़ी तो नहीं गई। हमने कहा बिल्कुल नहीं पकड़ी गई, लेकिन घबराना नहीं, तुम चालाकी के साथ ज्यादा दिन चलोगे नहीं। आप देख लो जरा, इतिहास उठा के देख लो, जिन जिन लोगों ने चालाकी उनके हसर क्या हुए। इसीलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने साफ कर दिया, जिन कर्मों से मुझे हानि होती हो वह भी अशुभ है। जो लोग ऐसा समझ रहे हो दिनचर्या खराब है क्या फर्क पड़ता, नहीं, दिनचर्या खराब होना भी अशुभ कर्म है। जिन कर्मों से मेरे परिवार को हानि होती है वह शुभ कर्म है, और जिन कर्मों से दूसरे मनुष्यों दूसरे प्राणियों को हानि होती है, बोलो जरा, वो भी अशुभ कर्म है। आज के लिए इतना बहुत है, शेष चर्चा कल कंटिन्यू करेंगे। आप सभी ने धैर्य से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।